हाँ जी। चांदपुर में एआईएमआईएम का शक्ति प्रदर्शन। एहतिशाम मंसूरी के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। 2027 चुनाव का बिगुल। चांदपुर में एआईएमआईएम का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नगर के बाईपास रोड स्थित वरिष्ठ नेता हाजी मोहम्मद नफीस के कैंप कार्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक उस समय राजनीतिक शक्ति में बदल गई जब युवा प्रदेश अध्यक्ष एहतिशाम मंसूरी के स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक उमड़ पड़े। जैसे ही एहतिशाम मंसूरी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पूरा इलाका एआईएमआईएम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में नगर और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने पार्टी की बढ़ती ताकत का साफ संकेत दिया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता हाजी मोहम्मद नफीस ने की, जबकि संचालन सुहेल इब्राहिम ने किया। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी चुनावों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से सलीम नवाब को बिजनौर जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही दर्जनों कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपकर संगठन में नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया गया। अपने संबोधन में युवा प्रदेश अध्यक्ष एहतिशाम मंसूरी ने कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अगर बूथ मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा और मजबूत संगठन ही एआईएमआईएम की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में युवा जिलाध्यक्ष साहिब मलिक, जिलाध्यक्ष रामपुर सलमान शाह, विधानसभा अध्यक्ष चांदपुर, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और शाकिर चांदपुरी समेत कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया। अंत में हाजी मोहम्मद नफीस ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एआईएमआईएम अब चांदपुर में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। क्या चांदपुर में एआईएमआईएम 2027 में बड़ा खेल करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज शहर में समाचार के लिए चांदपुर से शाहरुख इदरीसी के साथ इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। हम जीतना है। सोचने वाली बात है, चांदपुर नगर पालिका में 75,000 की वोटिंग में आप 52,000 हो, वो 28,000 हो, आप जीत रहे हो। चांदपुर विधानसभा में 28% आप हो, हम किसी को नहीं जिता रहा, हम अपना जीतना है और हम जीतने के लिए आए हैं, नए जो जीतेगा इंशाल्लाह। साइकिल पीछे के बारे में टमाटर फूल सूट जाएगा झाड़ों में। आप सब तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह आने वाला नस्ल आपका है, क्योंकि बदल लाने है झाड़ों में। अपने काम मजबूत करो, इंशाल्लाह आप मजबूत हो जाओगे। तो बड़े नाजुक है वो पाले जो चंद सांसों में भूल गए, बड़े नाजुक है वो पाले जो चंद सांसों में भूल गए। हमने कमीनों को जरा सी छूट कर दी, वो अपनी औकात भूल गए। कभी इस पार के मुजरिम, कभी इस पार के मुजरिम, कभी इनकार के मुजरिम तो कभी इकरार के मुजरिम। और चुनाव कहीं भी हो, बनेगा हम ही आखिर में किसी जीत के मुजरिम पे, किसी हार के मुजरिम। आप आए हैं और इन्हीं की वजह से आज हमने ये प्रोग्राम रखा है और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर टाइम दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्योंकि हर आदमी काम करता है नहीं और काम के टाइम में अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आ रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। और आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोग सब किस लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी कौम की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कौम ने, हम मुसलमानों ने आज तक हर आदमी को सपोर्ट किया है, हर पार्टी को सपोर्ट किया है, लेकिन एक भी पार्टी ऐसी नहीं है कि मुसलमानों की पार्टी कराई जाए। ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि फलानी पार्टी हमारी है और हमारी तो कोई नहीं भाई, सारी पार्टियां हैं, एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो हमारी है और हमारी पार्टी है तो एमआईएम है, जो मुसलमानों की पार्टी कहलाती है।
भाई जब हम सब पार्टी का साथ दे चुके, लेकिन किसी भी पार्टी में हमारी कोई वैल्यू नहीं हुई, कोई हमारी वक्त नहीं हुई, सब ने हमें इस्तेमाल करा, इस्तेमाल ही हुए ना। जब चुनाव का टाइम आता है तो हर आदमी हमारी कॉपी कर रहा है, लेकिन पता जब चलता है जब हम किसी के सामने से आए और उसी बराबरी में खड़ा होना चाहें और वो हमें बराबरी में खड़ा न करके हमें अपने पैरों में बिठाए। आज अगर हमारी एमआईएम पार्टी हिस्सेदारी मांग रही है तो बताओ कोई आदमी हमें अपने पैरों में बिठा रहा है? नहीं बिठा रहा। तो इसका क्या मतलब है? हमारा इस्तेमाल हो रहा है। आज हमारे चांदपुर में जो है वो काफी टाइम से हमारा एक दौरा चल रहा था, जो बार बार हम पोस्टपोन हो जाता था। पिछली बार हम लोग आ रहे थे, उससे पहले हमारे सूबाई सदर आ रहे थे तो परमिशन नहीं मिल पाई थी। इससे पिछली बार जब हम लोग आ रहे थे तो हमारे क्या नाम है सूबाई सदर ने समीक्षा बैठक रखी थी, उसकी वजह से हमने पोस्टपोन किया। तो उस प्रोग्राम को हमने आज कंप्लीट किया है। मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव है और हम जो है ग्राम अध्यक्ष तक अपनी टीम को काम करवाने के लिए थोड़ा सा उत्साहित करने आए थे। आज यहाँ पर काफी कम से कम 20-25 लोगों ने जो है नई जिम्मेदारियां ली हैं और पार्टी जो है लगातार ग्रोथ कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे पश्चिम यूपी के अंदर हमारे दौरे चल रहे हैं और हमारे जो मेन बॉडी के सदर हैं भाई मेहताब चौहान साहब और हम लोग और हमारे सूबाई सदर जो है अभी 2 बार दौरा कर गए हैं और हमने मंडल वाइज भी समीक्षा ली है। लेकिन आज ये इंसादी हमारा दौरा था और हमारा संगठन जो है वो काफी हद तक, क्योंकि हमारे समर्थक जो हैं वो तो हमारे करोड़ों में है, लेकिन उनको हम जो है कैटेगराइज करके और उनको जो है बूथ तक ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने जिलाध्यक्ष को निर्देश दे रहे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष जो है विधानसभा को, विधानसभा जो है ब्लॉक को और ब्लॉक जो है ग्राम को, और ग्राम के अंदर जो किस लोगों की टीम बनानी है बूथ पर, उस पर हम जो है काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर जो देखिए, एक बात समझिए, हमने जो एक नारा दिया है कि हाँ 1 बूथ 10 यूथ, क्योंकि यूथ जो है वो किसी भी हालात को जो है बदलने में सक्षम होता है और काम करने में। तो हम जो है अपने बूथ पर जो है काम कर रहे हैं इस बार। तो ज्यादातर लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारे पास संगठन नहीं है। हमारे पास संगठन है, उसकी वजह यह है संगठन उस टाइम पर ज्यादातर आगे पीछे हो जाता है कि जहाँ पर लोग ये हवा बनाते हैं और हमारा माहौल बिगाड़ते हैं कि भाई सरकार बना रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं से दूर तक कहीं किसी की नहीं बन पाती। 95% वोट देने के बाद में समाजवादी को 2022 के अंदर आज भी जो है वो उनकी सिर्फ कितने सीट आई? 111 में 37 जो है MLA मुसलमान है और बरेली के अंदर जो है वो ट्रेन के अंदर एक मौलाना को जो है मोबिलिटी कर दी जाती है किसी एक MLA ने या अखिलेश यादव ने ट्वीट करने का काम दिया। अखिलेश यादव को एक ट्वीट करना चाहिए था। अखिलेश यादव जो समझ चाहिए कि वो मुसलमानों के वोट से जो है यहाँ तक पहुँचते हैं। क्या संदेश और देखने वाली बात हंसी की यह है, मैं आपके चुनाव लड़ी और ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया। अब जब ममता बनर्जी हार गई तो वो कह रही है मैं पीडीए को जो है बहुत मजबूत करूंगी। ये इसका नूरा कुश्ती है, आपस में मोसरे सगे भाई है। ये सिर्फ मुसलमानों के वोट को बांट कर जो है वो अपनी राजनीति चला रहे हैं। काम सब पे हो रहे हैं और पिट मुसलमान रहा।